कहते हैं हिम्मते मर्दा मददे खुदा। ऐसा ही एक उदाहरण ऊना जिला के कुठार कलां के रहने वाले रविंद्र शर्मा ने पेश किया है। 13 साल तक प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करने के बाद अपने घर लौटे रविंद्र शर्मा ने पॉली हाउस लगाने का फैसला लिया। पॉली हाउस के निर्माण में कुल 22 लाख रुपए खर्च हुए, जिस पर विभाग ने उन्हें 17 लाख रुपए का अनुदान दिया। पॉली हाउस लगाने से पहले विभाग द्वारा रविंद्र शर्मा को पुणे में संरक्षित खेती का प्रशिक्षण भी दिलवाया गया। रविंद्र शर्मा पॉली हाउस में टपक सिंचाई का इस्तेमाल कर रहे हैं। इससे न सिर्फ पानी की बचत होती है, बल्कि पौधों को आवश्यकता अनुसार सही समय पर पानी भी उपलब्ध होता है। पॉली हाउस स्थापित करने के बाद रविंद्र जरबेरा फूलों की खेती करना चाहते थे, लेकिन कोरोना संकट के मद्देनजर बागवानी अधिकारियों ने उन्हें खीरे की खेती करने की सलाह दी। उनकी सलाह को मानते हुए रविंद्र ने 2000 वर्ग मीटर पॉली हाउस में 5000 खीरे के पौधे लगाए और अब उनकी हिम्मत, जुनून और मेहनत की फसल खूब लहलहा रही है। साल की नौकरी के बाद एक इच्छा थी कुछ नया करने की, तो हमने सोचा कि एग्रीकल्चर फील्ड में जाया जाए। इसमें एक तो आत्मनिर्भर इंसान अपना खुद का रोज़गार आप कर सकते हो। बस थोड़ा डर ये था कि खेती की जैसी परिस्थितियाँ थी, तो एक डर भी था मन में क्या किया जाए। फिर बागवानी विभाग से बात हुई, उन्होंने मुझे गाइड किया कि आप पॉली हाउस पे चलें, और ये हाईटेक खेती है, तो थोड़ा सा एक हाईटेक खेती में ऐसा ड्रिप इरिगेशन सिस्टम था, खाद को लेकर के किस टाइप से हमको टेम्परेचर में मेंटेन करना है, किस टाइप से हमको क्या करना है, वो सब चीज़ें इसमें वो थी। तो डिपार्टमेंट ने हमें फिर ट्रेनिंग वगैरह सब दिलवाई, उसके बाद इस लाइन में आ गई। तो कितना खर्चा इस पर आया और अब किस तरह से किसकी खेती जो है वो शुरू की गई? जब मैंने पॉली हाउस शुरू किया था तो मेरा विचार था कि मैं इसमें जरबेरा करूँ। जरबेरा फूल स्टार्ट करने वाला था, इन बिटवीन जो है वो हमारा कोरोना आ गया। कोरोना जो कोविड जो चला बीच में, तो उस वजह से फूल की जो मंडी है डाउन चली गई, काफ़ी दिक्कत आ गई। क्या किया जाए, फिर से डिपार्टमेंट से चर्चा चली, मतलब अब थोड़ा सा उन्होंने हमें बताया कि अब इसमें जब तक कोरोना से उभर कर नहीं आते हैं तब तक आप वेजिटेबल में जाए। रविंद्र की माने तो स्थानीय बाजार में रेट कम होने के कारण वे पंजाब समेत देश की अन्य मंडियों में अपने पॉली हाउस में लगे खीरे भेज रहे हैं, जिससे उन्हें अच्छे दाम मिल रहे हैं। पंजाब में खीरा फिलहाल 40 रुपए प्रति किलो बिक रहा है। पौधे लगाने के 45 दिन बाद अब तक 2 टन खीरे का उत्पादन हो चुका है। अगले 2 महीने में करीब 25 टन पैदावार होने की उम्मीद है। फिर आया कि वेजिटेबल में क्या किया जाए। तब डिपार्टमेंट और लोगों से चर्चा हुई और भाई बंधु थे, तो बोला कि यार आप लोग कुकुम्बर की खेती कीजिए, 4-1 महीने की क्रॉप है। इस दौरान आपका जो है वो जो फूल का कारोबार है उसके बारे में भी आपको पता चल जाएगा कि क्या मंडी उठ रही है नहीं उठ रही है। तो उस हिसाब से फिर हमने कुकुम्बर की खेती की है जी। तो जब जैसे थे आप कुकुम्बर की खेती कर रहे हैं, तो क्या मार्केट प्रॉपर मिल पा रही है इसको? तो मार्केट के बारे में बताया जाए तो मार्केट, अगर हम हिमाचल की बात करें, ऊना की बात करें, तो मंडी में रेट नहीं मिल पाता जी। मंडी में बहुत दिक्कत आती है, और खपत को लेकर के बात करें तो काफ़ी दिक्कत आती है। तो हमने फिर पंजाब की तरफ रुख किया। पंजाब में हमें शुरू में काफ़ी अच्छे रेट मिले। चंडीगढ़ में हमें 40 के आसपास मिला, नंगल में अभी भी 40 के आसपास रेट मिल जाता है। तो अभी भी 30-35 की जो हमारी एवरेज अभी तक निकल के आई है वो है। अभी तक मैं कुकुम्बर से 45 डेज़ के अंदर, 40-50 डेज़ के अंदर जो है वो 5 टन खीरा में निकाल चुका हूँ जी। वहीं रविंद्र ने नौकरियों के पीछे भागने वाले युवाओं को खेती बाड़ी से जुड़कर आधुनिक और संरक्षित खेती अपनाने का संदेश दिया है। रविंद्र की माने तो अब खेती बाड़ी केवल खेती बाड़ी नहीं है, बल्कि इसे एक कृषि उद्योग के तौर पर लेना चाहिए। रविंद्र की माने तो सरकार द्वारा कृषि बागवानी क्षेत्र में विभिन्न योजनाएं चल रही हैं, जिसका लाभ लेकर लोग आत्मनिर्भर बन सकते हैं और स्वरोजगार का अच्छा साधन है। देखिए, इसमें मैं तो यही कहूँगा कि ये खेती
ना कह करके इसको हम अगर कृषि उद्योग कहें ज़्यादा बेटर रहेगा। ये एज ए इंडस्ट्री है, आपको रोज़ प्रोडक्शन लेनी है, रोज़ आपको मेंटेन करना है, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, हर चीज़ आपको मेंटेन करनी है। लेबर आपके पास रहती है, वो कम रहे लेकिन रहती है। आपको एज ए इंडस्ट्री के तौर पर इसको लेना है जी। तो रोज़गार की बात कहें तो आत्मनिर्भर आज की सरकार, केंद्र सरकार भी कह रही है कि आत्मनिर्भर का हमको संकल्प लेना है, हम काम करें इसको लेकर के। तो अभी भी ये ऐसी फील्ड है जो आत्मनिर्भर भी है, आपको आत्मनिर्भर भी बनाएगी और आपको रोज़गार का बढ़िया साधन है। वहीं बागवानी विभाग के उप निदेशक डॉक्टर सुभाष चंद ने बताया कि किसानों की सहायता के लिए विभाग कई योजनाएं चला रहा है। पुष्प क्रांति योजना के तहत संरक्षित खेती के लिए उच्च तकनीक वाले पॉली हाउस लगाने के लिए वित्तीय मदद प्रदान की जाती है। इसी योजना के तहत रविंद्र शर्मा ने भी पॉली हाउस स्थापित किया है और अब वे दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करते हुए खूब पैसा कमा रहे हैं। एसआई जी के श्री रविंद्र कुमार जी हमारे संपर्क में पिछले साल जनवरी में आए थे। तो हमने इनको पुणे में 7 दिन की ट्रेनिंग दिलवाई और उसके बाद इन्होंने हमें यहाँ पे आवेदन किया कि मुझे ग्रीन हाउस की खेती करनी है और आप मुझे 2000 मीटर स्क्वायर पर अनुदान जो है वो देने की करें। और इस पर हमने इनको 2000 वर्ग मीटर हरित गृह पर अनुदान 17,40,000 रुपया जो है वो इनको उपलब्ध करवाया है। तो सर, जो युवा पीढ़ी है वो कहीं ना कहीं खेतीबाड़ी बागवानी से दूर जाती जा रही है, उनको इस ओर आकर्षित करने के लिए विभाग द्वारा किस तरह की योजनाएं जो है वो चलाई जा रही है? ऐसा है कि हिमाचल प्रदेश सरकार किसानों बागवानों के उत्थान के लिए, बेरोजगारों के लिए बहुत सी योजनाएं चला रही है। इसमें तो एक तो हमारे पुष्प क्रांति है जिसमें हरित गृह निर्माण हेतु 85% तक अनुदान दिया जाता है। और इससे पहले कि अनुदान दें, सबसे पहले तो किसानों और बागवानों को प्रशिक्षण की जो अब सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। ये तस्वीरें उदाहरण है उन लोगों के लिए जिनकी या तो नौकरी छूट गई है या फिर नौकरियों के पीछे भागते हैं। लिहाजा ये कहना गलत नहीं होगा कि अगर कोई युवा घर में खेती करे तो वो उसे यहीं पर फौरन से कम नहीं है। या फिर यूं कहें कि अपनों से दूर होते होते और पैसों के पीछे भागते भागते इंसान को मीलों हजारों किलोमीटर दूर जाने की कतई जरूरत नहीं है। पंजाब केसरी के लिए ऊना से अमित शर्मा की रिपोर्ट।